साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हो बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, आजकल मीडिया, सोशल मीडिया सब नीतीश कुमार के चर्चे से भरे पड़े हुए हैं। हर ओर नीतीश कुमार के ही जलवे हैं। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्य संयोजक बनाया जा रहा है इंडिया गठबंधन का। कोई कह रहा है नहीं बनाया जाएगा। कोई कह रहा है नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो रहे हैं और राज्यपाल बनने जा रहे हैं। कोई कह रहा है एनडीए में तो गेट ही बंद है नीतीश जी के लिए। अब इतना सारा चर्चा जो नीतीश बाबू का हो रहा है, नीतीश बाबू है क्या? एक बेहद लो प्रोफाइल पर्सनालिटी। इस इतने लो प्रोफाइल पर्सनालिटी का इतने चर्चे ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं कि नीतीश कुमार अपना भौकाल दिखाए हैं। ललन सिंह को हटाया, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जब उन्होंने देख लिया कि इंडिया गठबंधन में कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपना भौकाल दिखाना शुरू किया और जब भौकाल दिखाना शुरू किया, तो फिर दोनों पक्ष उनके आगे-पीछे घूमने लगे। ये हाल कुछ ऐसा ही नीतीश जी का है कि हैं तो कुछ नहीं, हैसियत बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ नहीं है। 4 सांसद भी अपने दम पर जिताने की क्षमता नहीं है नीतीश बाबू। लेकिन नीतीश बाबू का हाल ठीक उस मौलवी की तरह है, जिसे 2 चोरों ने पकड़ लिया। अब 2 चोर पकड़ के उनसे पैसे छीनने लगे। मौलवी साहब डट कर लड़े, जम कर लड़े। काफ़ी देर तक हाथापाई दोनों चोरों से हुई। उसके बाद चोरों ने मौलवी साहब को काबू किया और जब उनका जेब टटोला गया, तो एक अठन्नी निकला। तो वही चोरों ने कहा कि अरे मौलवी साहब, आप एक अठन्नी के लिए इतने देर से लड़ रहे थे, इतना भौकाल दिखा रहे थे। तो मौलवी ने कहा हाँ, इसीलिए दिखा रहा था कि मेरी असलियत तुम लोगों पर ज़ाहिर हो जाएगी कि मेरे पास कुछ नहीं है एक अठन्नी के सिवा। कुछ इसी तरह का हाल नीतीश बाबू का भी है। वो एक राज्य का मुख्यमंत्री खुद अपने दम पे नहीं बन सकते हैं। जब तक उन्हें बैसाखी नहीं लगे, तब तक वो मुख्यमंत्री कैसे बन जाएँगे? और वो आदमी के सपने हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने का। भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश बाबू। अब ज़रा इनका हाल तो देखिए कि इंडिया गठबंधन में इन्हें कितना बेइज़्ज़त किया गया। सब कुछ इनसे करवाया गया। सारे नेताओं के दरवाजे-दरवाजे नीतीश जी को दौड़ाया गया। इसमें लालू जी और कांग्रेस का हाथ था। इन्होंने गेम करके दौड़ाना शुरू किया नीतीश जी को। नेता और ये नीतीश बाबू दौड़े, सब जगह दौड़ करके सबको इकट्ठा किए, पटना में एक टेबल पे बैठा दिए और उसके बाद इनसे ले उड़ा सब कोई। गेम गेम इनके साथ हो गया। बेंगलुरु पहुँचते-पहुँचते इनकी इज़्ज़त की धज्जी उड़ गई और दिल्ली और मुंबई की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ इनके साथ क्या हुआ। ये ये खुद इनकी आत्मा जानती है और सारा दुनिया जानता है कि क्या क्या खेल खेल रहा है इंडिया गठबंधन इनके साथ और एनडीए भी खेल रहा है। अब आप ज़रा सोचो मित्रों कि एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने दम पर एक राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, उसको ममता बनर्जी कैसे एक्सेप्ट कर लेगी प्रधानमंत्री, अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार? वो खुद क्यों नहीं बनना चाहेगी? उसको अरविंद केजरीवाल कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई तुम जो 2 स्टेट जीत चुके हैं, दिल्ली और पंजाब पे हुकूमत है, वो एक ऐसे इंसान को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान लेंगे, जो एक राज्य में भी तीसरे दर्जे की पार्टी। तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है कि इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता ये इनको मान लिया जाएगा। और थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि ये संयोजक बन गए, तो ये क्या कर लेंगे संयोजक बन के? क्या ये ममता बनर्जी को समझा सकते हैं? क्या ये लालू यादव को समझा सकते हैं? क्या ये कांग्रेस को समझा सकते हैं? क्या ये अरविंद केजरीवाल को समझा सकते हैं? कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं है। सब सुल्तान हैं। अपने-अपने सबका टापू है, उस टापू का सब बादशाह बन के बैठे हुए हैं। इनकी बात को कौन सुनेगा? तो ये कन्वेनर बन भी जाते हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और लालू यादव और कांग्रेस ने ये खेल खेला है इनके साथ में कि भाई सारी दुनिया समझ रही है कि 2024 में किसी का कोई गुंजाइश ही नहीं है मोदी के सामने। मोदी ही मोदी है पूरा 2024 में और 2024 के लिए भाजपा सोच भी नहीं रही है।
तो 2024 जिसका क्लियर है कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे में नीतीश कुमार संयोजक बन के भी क्या करेंगे? तो लालू यादव ने ये सोचा कि किसी तरह इनको धक्का दे दिया जाए, कांग्रेस को समझा-बुझा करके कि चल भाई तुम जाओ, संयोजक बन गए और संयोजक बन के तुमको जो करना करते रहो, इधर मुख्यमंत्री का कुर्सी हमारे बेटे तेजस्वी के लिए आप खाली कर दो। सारा खेल बस इतना ही है। सब लोग जान रहा है कि 2024 के इलेक्शन में कुछ होने जाने वाला नहीं है, कितना भी कोशिश कर लें कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी भारी बहुमत से आ रही है, मोदी जी का कोई टक्कर ही नहीं है। तो मित्रों, ये खेल जो हो रहा है इसको नीतीश भी बखूबी समझ रहे हैं, वो भी जान रहे हैं, तो वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। लालू यादव ऐसा थोड़े कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। वो भी सीएम की कुर्सी तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पीएम नहीं बन जाएंगे, और पीएम नहीं बने, नहीं जीते, तो सीएम की कुर्सी भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तेजस्वी जो सपना देख रहे हैं, लालू यादव जो सपना देख रहे हैं, वो देखते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।